मायके की महक। शादी के बाद जब भी मायके जाती, मम्मी पापा भाई सभी लोग स्टेशन पर लेने आते, हुड़क के गले लगते। घर पर मेरे मनपसंद व्यंजन बने होते, सब चाव से खातिरदारी में जुटे रहते। शाम को चाय के समय कभी पापा बाजार से खस्ता और समोसे ले आते, तो कभी मम्मी पकौड़े तल लेती। रात को छत पर नीचे बिछावन लगाकर सब एक साथ लेटते, दुनिया भर के किस्से कहानियाँ कहते सुनते, सोते सोते आधी रात हो जाती। जब ये मुझे लेने आते, खुश होने की जगह सब उदास हो जाते। जब तक वहाँ रहती, एक उत्सव सा माहौल बना रहता। विदाई के वक्त मम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ से पहले से मेरे लिए बनाकर रखी चीज़ें निकाल कर ले आती और मेरे बैग में भरती जाती। कई तरह के पापड़, बड़ियाँ, अचार, देसी चने आदि, बनाए आटे और बेसन के लड्डू भी बहुत कुछ। मुझे लेने आए मेरे पति को ये सब पसंद नहीं आता। वे कहते, ये सब बाजार में मिल जाता है तो क्यों ढोकर ले जाती हो, मम्मी भी बेकार में इतनी मेहनत करती हैं। मैं मम्मी पापा के दिए विदाई के रुपए इन्हें दे देती और मम्मी की दी प्राइसलेस सौगातों को अपने बैग में संभाल लेती, जिनमें मम्मी के हाथों का स्पर्श और मायके की महक रची बसी होती थी। समय बदला, अब भाई एक नामी कंपनी में ऑफिसर है। पुराना घर छोड़ के सब भाई के बनाए नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। घर पर भाभी का वर्चस्व है। अब के रक्षाबंधन पर जाना हुआ तो स्टेशन पर लेने भाई का ड्राइवर आया हुआ था। घर पर सबने आने की खुशी हैप्पी टू सी यू कह के जाहिर की। डाइनिंग टेबल कुक द्वारा बनाए तरह तरह की डिशेज से सजी थी। चाय पर बर्गर, पेट्री और पेटीज थे। पति तो इस आवभगत से खुश थे, लेकिन मैं इस औपचारिकतापूर्ण मेहमान नवाजी से स्वयं को जोड़ नहीं पा रही थी। हमें रात में अतिथि कक्ष में ठहराया गया। किसी से भी दिल की बातें कह सुनी नहीं जा सकती थी। अतिथियों की तरह मान सम्मान और विलासिता के तो सब साधन उपलब्ध थे, किंतु घर की खुशबू कहीं खो गई थी। मम्मी पापा भी व्रत थे, एक कमरे में पड़े रहते। मैं कुछ देर उनके पास जाकर बैठी तो दिल हुलस आया। उनके साथ कुछ देर बात करके घर की सुगंध की अनुभूति हुई। संवेगों संवेदनाओं का आदान प्रदान हुआ। दिल का खालीपन उन दोनों के ममता में स्पर्श और भावनाओं के अतिरेक से भर गया। चलने लगी तो तकिए के नीचे से मुड़ा तुड़ा 500 का नोट पकड़ा के रो पड़ी कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं बना सकती, बस यही रख ले। भाभी ने विदाई के समय मिठाई, कपड़े, फल और चॉकलेट के गिफ्ट सामाजिकता और औपचारिकता के गिफ्ट रैप में पैक करके दिए, जो मैंने इन्हें सौंप दिए और मम्मी के प्राइसलेस नोट को अपने पास पर्स में रख लिया, जिसमें मम्मी के हाथों का स्पर्श और मायके की महक अभी भी सांसें ले रही थी। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपना एक लाइक दे दें और हाँ, ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।